Good morning, everyone. So today is 9th of May 2020 and time is about 7:30 in Cape Town. तो आज मार्केट क्लोज है, लैपटॉप भी बंद है, तो सोचा मोबाइल से रिकॉर्डिंग ट्राई करता हूँ। आई एम न्यू टू यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, तो ज़्यादा कुछ आता नहीं मुझे, बट ट्राई कर रहा हूँ। तो सोचा आज मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक मेरे घर से व्यू है केप टाउन में। ये एक माउंटेन है और इसके ऊपर से सनराइज होता है रोज़ सुबह अराउंड 7 साढ़े 7 के बीच। केप टाउन में थोड़ा सा लेट होता है सनराइज, क्योंकि केप टाउन थोड़ा वेस्टर्न कोस्ट पे है साउथ अफ्रीका के, बट बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट्स रहता है दिन का, मैं सनराइज़ देखूं। बहुत खूबसूरत शहर है। अभी सब कुछ बंद है, बट बड़े क्लीन और खूबसूरत बीचेस हैं। टेबल माउंटेन, जो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, टेबल माउंटेन, वो आप केप टाउन में कहीं भी ड्राइव करो तो आपको टेबल माउंटेन के व्यूज़ दिखते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं। तो बड़ा अच्छा शहर है, बड़ी अच्छी लाइफ है इधर। तो मार्केट का अपडेट, लैपटॉप बंद है बट मैं मोबाइल पे ही देता हूँ। कल एक्चुअली बड़ा अच्छा दिन था हमारे लिए, मतलब जो प्रॉफिट होता है उस दिन से भी ज़्यादा अच्छा दिन था, क्योंकि कल बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी होगी एक्चुअली। कल हमारा व्यू ये था कि मार्केट ट्रेंड डे दे सकता है, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग कर सकता है, बट एक्चुअली उल्टा हुआ। मार्केट स्पेशली बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट पे क्लोजिंग दे दी। तो इस तरह के दिन होते हैं जब मार्केट आपके सारे सही लॉजिक्स को फेल कर देता है और आप समझ नहीं पाते ऐसा क्यों। तो कल हुआ ये कि डाउ फ्यूचर्स अप था, ऑयल प्राइसेस स्टेबल थे, करेंसी स्टेबल थी, यूरोपियन मार्केट्स ऊपर थे, सब कुछ ग्रीन था, बट हम नीचे की तरफ क्लोजिंग दी हमने। तो मार्केट ओवर्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बड़े डीआईआईज या म्यूचुअल फंड हैं जिनके ऊपर रिडेम्पशन का प्रेशर है और उनको सेल करना है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, बस सेल करना है। तो वही हुआ होगा। अ, जैसे कि हमारे साथ होता है कि हमें कोई इमरजेंसी हो, अ, कुछ भी फैमिली में इमरजेंसी कुछ भी हो, तो हम मार्केट से पे आउट करते हैं। जो भी फंड्स है वो हम उसमें से पैसा निकालते हैं। फिर ये नहीं दिखता हमें कि कल मार्केट बढ़ेगा, अरे मैं अपना प्रॉफिट मिस कर रहा हूँ, या अगले एक दिन या अगले हफ्ते का नहीं सोचते। तो आई थिंक ऐसे ही कुछ था कल। ये मेरा व्यू था मार्केट आवर्स में। और एक्चुअली जब मैंने डीआईआईज एफआईआईज का डेटा देखा कल शाम को, तो एक्चुअली डीआईआईज ने सेलिंग की थी, एफआईआईज ने अच्छी खासी बाइंग की है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी और कैश मार्केट में भी, बट डीआईआईज ने सेल किया है। तो यही हुआ होगा कि उनको बस अपनी होल्डिंग सेल करनी है, तो ड्यूरिंग द डे वो सेल करते जा रहे थे। और मार्केट क्लोज नहीं होता अगर 3:30 बजे, तो हो सकता है और नीचे भी मार्केट ले जाते हो। तो इस तरह के दिन होते हैं जब आपके सारे लॉजिक सही हों, बट आप सही ट्रेड पे भी लॉस कर सकते हो। तो ट्रेडिंग का ये फंडा है, आप एक गलत ट्रेड पे भी पैसा कमा सकते हो और एक सही ट्रेड पे भी लॉस कर सकते हो। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो कल हम सही थे, व्यू सही था,
और मार्केट ने लॉस दिया तो हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बड़े छोटे मोटे लॉस में निकल गए। आई थिंक मेरा कुछ 20-30-25 हज़ार का लॉस होगा, बट कंसिडरिंग कि हमने लास्ट 2-3 दिन में 3-4 लाख का ऑलमोस्ट प्रॉफिट किया है, तो एक बुरे दिन में 30-40 हज़ार भी लॉस हो, 1 लाख भी लॉस हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप बुरे दिन आप किस तरह से मैनेज करते हो मार्केट में, वो डिफाइन करता है कि आप कितना लंबा जाओगे या कितना कमाओगे। जिसको बुरे दिन मैनेज करना नहीं आता, हो सकता है उसके ट्रेडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हों और 10 में से 8 बार वो राइट होता हो, लेकिन जब वो 2 बार जो रॉन्ग होगा ना, अकाउंट साफ हो जाएगा उसका। तो कल हमने ये चीज़ सीखी कि बुरे दिन में किस तरह सस्ते में निपट लेना है। क्योंकि मार्केट में इस तरह के दिन होते हैं कि आपके सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं, आप सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं, बट निकलना आना चाहिए। तो कल उतना ही अच्छा दिन था जितना कि उस दिन होता है जब हमको 1-2 लाख, या जिस दिन हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो। जितना अच्छा दिन वो होता है उतना ही अच्छा दिन कल भी था, क्योंकि हम सस्ते में निकल लिए। स्टॉप लॉस हिट हो गए। अगर नहीं होते या नहीं लगाए होते स्टॉप लॉस, तो मार्केट ने एकदम नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक ठाक अच्छा खासा लॉस हो जाता कल। और जो पिछले 3-4 दिन में प्रॉफिट किया है सब चला जाता, या उसका काफ़ी कुछ तो चला ही जाता। तो मार्केट में मशीन की तरह ट्रेड करना चाहिए। मैं अपने व्हाट्सएप जो मेरा मेंबर्स ग्रुप है उसमें बोलता हूँ, मशीन की तरह ट्रेड करना चाहिए। प्रॉफिट हो तो खुश मत हो, लॉस हो तो दुखी मत हो। मशीन की तरह काम करो, प्रोसेस सेम होना चाहिए। व्यू बनाओ मार्केट पे, रेंज क्या हो सकती है वो देखो, कॉल और पुट सेल करो, राइट करो, दोनों में स्टॉप लॉसेस लगाओ, दोनों में टारगेट लगाओ, रोज करते चलो करते चलो करते चलो। ऑप्शन सेलिंग में टाइम आपके फेवर में होता है तो लॉन्ग रन में आप जीतोगे ही। आप 10 में से 5 बार भी अगर आपके स्टॉप लॉस होते हैं हिट, तो आप सस्ते में निकलोगे, लेकिन 5 बार जो टारगेट हिट होंगे वो आपको कई ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे, जो कि स्टॉप लॉसेस में लॉस देते हैं। क्योंकि टाइम डिके बहुत तेज़ी से होता है ऑप्शंस में, स्पेशली एक्सपायरी के आखिरी 2-3 दिन में। तो आपके टारगेट हमेशा बड़े होते हैं और जल्दी मिलते हैं। स्टॉप लॉसेस हिट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक 50 रुपए के ऑप्शन के लिए 60 रुपए जाना बड़ा मुश्किल है। 20% ऑप्शन के लिए ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। अगर मान लो एक्सपायरी कल है तो आज का 50 रुपए का ऑप्शन 60 रुपए जाना मुश्किल रहेगा। उसके लिए निफ्टी को शायद 50 पॉइंट का मूव देना पड़ेगा। लेकिन अगर निफ्टी वहीं के वहीं आना या 10 पॉइंट भी गिर गया तो 50 से 40 आने में उसको टाइम नहीं लगेगा। निफ्टी 50 पॉइंट गिर गया तो 50 का 20-25 आधा हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है ऑप्शन राइटिंग में। तो कल का दिन अच्छा था क्योंकि हमने कुछ सीखा, और मुझे तो इस लॉस में भी प्रॉफिट दिखता है। तो मुझे उतने ही मेरे इमोशन सेम ही है कि जब 2-3 लाख कमाया तो भी कोई खास खुशी नहीं, और 25-30 हज़ार गवाया तो भी कोई खास गम नहीं। तो मशीन की तरह माइंडसेट होना चाहिए। जब ये हो जाए तो मार्केट आपको बहुत पैसे देता है। एक पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि जब 2-3 दिन प्रॉफिट हो जाए तो स्लो हो जाना चाहिए मार्केट में। धोनी के एग्जांपल दिया था मैंने कि उसकी खासियत है कि जब भी उसको एक चौका या छक्का मिल जाता है तो वो अगली बॉल या अगला ओवर स्लो खेलता है, क्योंकि उसको पूरा मैच खेलना है, पूरी इनिंग्स। ऐसे ही हमको भी अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए तो हमको या तो स्टॉप लॉसेस छोटे कर देना चाहिए या क्वांटिटी कम कर देना चाहिए, क्योंकि हमको अगले 1 साल 2 साल या 10 साल तक खेलना है। हमको आउट नहीं होना है अफरीदी की तरह के, जो हर बॉल पे छक्का मारना चाहता है और 4-5 बॉल में गुड बाय। तो ऐसे ही मार्केट का भी है कि
प्रॉफिट हो 2-3 दिन तो दिमाग चढ़ जाता है, फिर इंसान सोचता है कि मैं और प्रॉफिट करूँगा, तो अपने क्वांटिटी साइज बढ़ाता है और मार्केट सब वापस ले लेता है। तो उस लिहाज से बड़ा अच्छा दिन था कल, और हमारा व्यू सही था। आप व्यू सही होने के बाद भी लॉस कर सकते हो, और व्यू गलत होने पर भी प्रॉफिट कर सकते हो। तो मार्केट बड़ा फनी है उसमें। ये भी एक प्रिंसिपल है मार्केट का, आप सही ट्रेड पे भी लॉस कर सकते हो और आप एक गलत ट्रेड पे भी प्रॉफिट कर सकते हो, बट प्रोसेस सेम होना चाहिए। तो कल डाउ फ्यूचर्स ने ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोजिंग दी है। सब कुछ एटलीस्ट माइल्डली बुलिश लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं। तो हमारा व्यू सही था फ्राइडे को, मंडे को भी वही व्यू रहेगा, अनलेस वीकेंड में कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए तो कि मार्केट नीचे तो नहीं जाना चाहिए, ऊपर भले ही कितना भी जाए, बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहिए। फ्राइडे को भी ये व्यू सही था, बट मार्केट नीचे गया, कोई बात नहीं। मंडे को जितना जो भी स्टॉप लॉस हुआ उससे शायद डबल या उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कर लेंगे अगर व्यू सही है तो। और अगर ये बात सही है कि सिर्फ एक रिडेम्पशन प्रेशर था म्यूचुअल फंड का या DIS का सेलिंग का, तो मार्केट ये जितना भी जो फ्राइडे को गिरा है वो सब कवर कर लेगा ऊपर मंडे को। तो हम वापस जो भी छोटा मोटा लॉस हुआ है वो आ जाएंगे प्रॉफिट में। तो यही सही तरीका है, मशीन की तरह काम करो, कोई इमोशंस नहीं, न प्रॉफिट पे खुशी न लॉस पे दुख। मशीन की तरह काम करते चलो, लंबी रेस में शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना पैसा बनेगा। जो हम छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस नहीं झेल पाते, मतलब छोटा भी लॉस हो तो तुरंत कवर करना है, तुरंत कवर। क्यों तुरंत कवर करना है? मार्केट तुम्हारे मरने के बाद भी चलेगा, आराम से शांति रखो, अगले दिन कवर कर लेंगे, अगले हफ्ते कवर कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गलती करते लोग, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फिर से ट्रेड लेंगे, फिर से ट्रेड लेंगे। तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं कंट्रोल, आई थिंक 99% पब्लिक नहीं कर पाती कंट्रोल। बट ऑप्शन राइटिंग में फ़ायदा ये है, जैसे मेरा 9000 के पुट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो मैंने तुरंत अपना रिस्क कम कर दिया और मैंने 8800 या 8900 का पुट सेल किया। तो उसमें कुछ लॉस नहीं हुआ, वो कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए। तो ऑप्शन राइटिंग का फ़ायदा ये है कि आप अपना रिस्क बड़े इजीली मैनेज कर सकते हो। नीचे के आप ऑप्शंस राइट करोगे तो उसमें रिस्क कम रहता है, प्रीमियम भी कम रहता है, लेकिन जो भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं उसका लॉस कवर होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। ऑप्शन राइटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ डिटेल में कि ऑप्शन राइटिंग क्या होता है, कैसे की जाती है। जिसने कभी सुना भी नहीं है ऑप्शन राइटिंग क्या होता है, उस लेवल से मैं शुरू करूँगा कि जिसको कुछ भी नहीं पता ऑप्शन राइटिंग के बारे में वो समझ सके क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो वीकेंड में जनरली मैं लैपटॉप ओपन करता नहीं हूँ या करना नहीं चाहता हूँ, बट अभी लॉकडाउन है तो काफ़ी टाइम है मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ वीकेंड में एक ऑप्शन राइटिंग पे वीडियो बनाया जाए। तो मिलते हैं फिर। सनराइज हो चुका है अच्छा खासा, थोड़े बहुत लोग भी दिख रहे हैं। वीकेंड में लोग जाते हैं जनरली अपना जो ग्रॉसरीज हैं या जो भी काम है, तो थोड़ी सी हलचल रहती है वीकेंड्स में। वीकडे में तो टोटल लॉकडाउन। बट आप देखो तो आसमान बड़ा साफ है, रात में ज़्यादा तारे नज़र आते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कोरोना वायरस की वजह से कि जो हमारे अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है और एनवायरमेंटल इशूज हैं वो सब एटलीस्ट कुछ हद तक तो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने
पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं किया, पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं किया, तो ये नेचर का अपना तरीका होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ोगे तो घर में बैठा देंगे। तो आई थिंक नेचर का अपना तरीका है चीज़ों को बैलेंस करने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑप्शन राइटिंग का वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ आज या कल, फिर पोस्ट करूँगा। बाय।